हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन मैट्रिक्स क्लासेस। बेटा आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन है। दैट इज़ द पार्ट नंबर 2 ऑफ द चैप्टर। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन क्या कहता है बेटा? अब वही सेम फॉरवर्ड, बैकवर्ड और सेंट्रल के रेस्पेक्ट में अपन बात करेंगे। फॉरवर्ड का नॉर्मल फॉर्मूला होता था आपका ये वाला, पी एन एक्स नॉट प्लस यू एच वाई जीरो प्लस का यू डेल वाई जीरो यू माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई जीरो, सिमिलरली यू माइनस वन यू माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल डेल क्यू वाई जीरो। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, बट डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू किसके करना है? यू। किसके रेस्पेक्ट में करना है? विद रेस्पेक्ट टू यू के रेस्पेक्ट में करना है। तो पी एन डैश एक्स नॉट प्लस का यू एच, अब एक्स नॉट प्लस यू एच का भी तो करेंगे। तो एक्स नॉट का तो ज़ीरो, यू का वन और एच कांस्टेंट है इसलिए एच बाहर आ गया। फिर ये वाले का तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर यू की टर्म नहीं आ रही है आपके पास, ठीक है। फिर इसका करेंगे तो डेल वाई नॉट तो कांस्टेंट है, यू का कितना हो गया? वन। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये ऊपर मल्टीप्लाई कर रखा है, ब्रैकेट ओपन करके यू स्क्वायर माइनस का यू, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो टू यू माइनस का वन अपॉन में कितना? टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर। सिमिलरली फिर ये इस वाले का पूरा मल्टीप्लिकेशन ये यहाँ ऊपर कर रखा है, ध्यान देना। यू स्क्वायर माइनस का यू तो पहले से ही था, यू माइनस टू और किया आपने, तो ये वाली चीज़ कितनी हो गई आपकी? यू क्यूब माइनस का थ्री यू स्क्वायर प्लस का टू यू। अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा? यू क्यूब का थ्री यू स्क्वायर माइनस का सिक्स यू प्लस का कितना? टू। ये आपने डिफरेंशिएट करिए, डेल क्यूब वाई ऑफ कितना? ज़ीरो, ठीक है। इस एच को नीचे डाल देना बेटा, ये आपका मेन फॉर्मूला बन जाएगा डिफरेंशिएशन का। अब या तो इस मेन फॉर्मूले को याद कर लो या फिर ये ऐसे डिफरेंशिएट निकालना सीख लो। क्यों? क्योंकि एग्जाम में तो आपको फॉर्मूला ही लगाना है, बट इतने सारे फॉर्मूले याद करोगे तो दिक्कत आएगी। इस वजह से आप लोगों को कहते हैं कि आप लोग डेरिवेशन को सीख लो ताकि फॉर्मूला ऑटोमेटिकली बन जाएगा, तो काम हो जाएगा। 2 मिनट ज़्यादा लगेंगे पर एक्यूरेसी हो जाएगी इस चीज़ की। तो वन अपॉन एच डेल वाई जीरो, टू यू माइनस का वन अपॉन टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई जीरो, फिर वही थ्री यू स्क्वायर माइनस का सिक्स यू प्लस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल डेल क्यू बाई जीरो, प्लस ऐसे आगे के कंटिन्यू बनते चले जाते हैं। अपने को 3 से काम चल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब फिर डबल डेरिवेटिव करते, दोबारा डिफरेंशिएट किया तो डबल डेरिवेटिव किया, देखो ये डबल डेरिवेटिव है, डबल डिफरेंशिएशन है ये वाले में। तो वही वापस से एच आएगा, तो एच इंटू एच कितना हो गया? एच स्क्वायर नीचे भेज दिया, पहले सिंगल था ना, एक बार वो करूँगा इसका डिफरेंशिएशन तो एक और एच आएगा, उसको नीचे डाल दिया, डेल स्क्वायर, इसका तो ज़ीरो हो गया। इसका किया तो टू बाई टू फैक्टोरियल वन हो गया, यू का वन और डेल स्क्वायर वाई जीरो। फिर थ्री टू जा सिक्स यू माइनस का सिक्स अपॉन सिक्स फैक्टोरियल डेल क्यू वाई जीरो प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी टाइप के आपके ये सारे फॉर्मूले बन गए। तो आपने अनादर वाला कर लिया, पी एन डबल डैश एक्स नॉट प्लस का यू एच वन अपॉन एच स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई जीरो, सिक्स काट देंगे ऊपर से, तो ये आपका डबल डेरिवेटिव का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन फॉरवर्ड का। अब इसी के अंदर आता है बेटा एक फिक्स्ड वेरिएशन का केस, जब u की वैल्यू क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए। चलो देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। ये फिक्स्ड वेरिएशन का केस है जहाँ पर u की वैल्यू क्या हो गई? ज़ीरो हो गई। अब u की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो पी एन डैश एक्स नॉट निकाल लिया, वन अपॉन एच डेल वाई जीरो माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई जीरो, यू की जगह जीरो कर दिया। अब ध्यान से ये फॉर्मूला बहुत जल्दी याद हो जाता है फिक्स्ड वेरिएशन का। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगाने और एक एक वन, फिर वन बाई टू, फिर वन बाई थ्री, फिर वन बाई फोर करते चले जाना, फॉर्मूला बनता चला जाएगा। ये सिंगल का हो गया और ऐसे डबल का बन जाएगा, पी एन डबल डैश, है ना, वो यू की जगह पी एन डबल डैश एक्स नॉट का करना है, तो वन अपॉन एच स्क्वायर, ये आपने कर दिया डेल स्क्वायर वाई जीरो, फिर डेल क्यू वाई जीरो, फिर 11/12, ये टर्म याद रख लेना, 11/12, 11/12 डेल फोर वाई जीरो, या फिर फॉर्मूले को बना करके भी निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सेम फॉर्मूला बेटा बैकवर्ड में लगता है, ये तो फॉरवर्ड का निकाला, बैकवर्ड का सिर्फ आपको माइनस की जगह प्लस करना है फॉरवर्ड वाले फॉर्मूलों में, और कुछ नहीं है। वही सेम देखो, सिर्फ माइनस की जगह प्लस किया है आपने इस वाले में और इस वाले में, सेम फॉर्मूला जनरेट होकर के आ जाएगा जो आपका पिछला वाला है। देखना, देखो बेटा, ये आपका बैकवर्ड का है ना, सेम इधर का ये फॉर्मूला यहाँ पर है, देखो ये रहा, सिर्फ यहाँ माइनस का फेर है और कोई अंतर नहीं है, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा जो फॉरवर्ड का है। सिर्फ जहाँ जहाँ पर फॉरवर्ड में माइनस आ रहा है वहाँ वहाँ पर आप लोग प्लस लगा देना, बस सेम फॉर्मूला बनता चला जाएगा। फिक्स वेरिएशन का भी उसी, देखो सारे प्लस के ऊपर, देखो ये माइनस का है, यहाँ प्लस का है, ये माइनस का है, यहाँ प्लस का है, ऐसे सेम फॉर्मूला 11/12 एक जैसा। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक जैसा चलता है, सिर्फ माइनस की जगह प्लस करना होता है, प्लस, है ना। अब आता है भाई सेंट्रल फार्मूला, ध्यान से देखना सेंट्रल फार्मूला कैसे लगाया जाता है। सेंट्रल फार्मूला कुछ नहीं है, सेंटर का मेन फार्मूला याद कर लो, कौन सा है? पी एन एक्स नॉट प्लस का कितना? यू एच वाई जीरो, यू म्यू डेल वाई जीरो, यू स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई जीरो, यू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर अपॉन थ्री फैक्टोरियल डेल म्यू डेल क्यूब
y0 ऐसे आगे का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब इसका सिंगल डिफरेंशिएशन वही u के रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू किसके करते हैं अपन, u करते हैं, तो 1h आ जाएगा, h को फिर नीचे डाल देंगे, डिफरेंशिएट कर दो बेटा, y0 का तो 0 हो गया, म्यू डेल y0 हो गया, 2 आगे आ जाएगा 2u अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y0 हो गया, इसको u क्यूब माइनस का u कर दिया तो 3u स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा अपॉन 3 फैक्टोरियल म्यू डेल क्यूब y0। सिमिलरली आगे का u4 माइनस का u स्क्वायर 4u क्यूब माइनस का 2u अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये बन गया। h को बेटा नीचे डाल देना, h को नीचे डाल दिया, म्यू डेल y0, 2 से 2 कैंसिल आउट, u डेल स्क्वायर y0, 3u स्क्वायर का कर देंगे 3u स्क्वायर माइनस का 1 एज इट इज़, ये सिंगल का फॉर्मूला बन जाएगा। फिर वापस से वही डबल डेरिवेटिव, एक एच था अब डबल एच हो जाएंगे क्योंकि दोबारा करेंगे, तो दोबारा से इसका एक एच आएगा उसको नीचे डाल दिया, डेल स्क्वायर y0 u म्यू डेल क्यूब y0 6u स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन 12 फैक्टोरियल 12 मतलब डेल 4 y0 है ना। फिक्स्ड वेरिएशन के केस में वही u की जगह 0 पुट कर दो दोनों फॉर्मूलों में, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी, दोनों में प्लेस कर देना बेटा 0 0, आपका फॉर्मूला बन करके सामने आ जाएगा। ठीक है ना। ये 1 अपॉन एच, ये तो एज इट इज टर्म यहाँ 0 कर ही दिया इसकी जगह, ये 0 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल मतलब 6 हो जाएगा ये, है ना। और फिर आगे का फॉर्मूला बन जाएगा। इसका आगे भी एक टर्म याद रख लेना बेटा, वेट, हाँ बेटा, म्यू डेल क्यू y0 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, इसकी एक और टर्म अगर याद रख सको तो 1/30 आता है, 1/30 म्यू डेल 5 म्यू डेल 5 y और ये कितना नॉट प्लस का डॉट 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 चलता चला जाता है। सिमिलरली इसके आगे का प्लस ये 11 ये 1/90 हो जाएगा, बस ऐसे 1/90 डेल की पावर 6 y0, और नहीं भी याद रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, पॉइंटों में ही वेरिएशन आगे की तरफ जाएगा और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपके दो फिक्स वेरिएशन के सेंट्रल वाले फॉर्मूले भी बन जाएंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे करना होता है, ध्यान से देखना। सी दिस, ये आपके पास क्वेश्चन है, अ स्लाइडर इन अ मशीन मूव्स अलोंग अ फिक्स स्ट्रेट रॉड। क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं, ध्यान से बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लो और काम हो जाएगा। और वैसे भी इसका कोई रोल नहीं होता, आपको नीचे जो इवैल्यूएट है ना इसको देखना होता है कि क्या निकालना है। तो स्लाइडर इन अ मशीन मूव्स अलोंग अ फिक्स स्ट्रेट रोड, इट्स डिस्टेंस x सेंटीमीटर अलोंग द रॉड इज गिवन बिलो फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ टाइम t इन सेकेंड्स। ये अलग पूरी टेबल दे रखी है t और x में बना करके, आधी ऊपर है 0.4 के बाद 0.5 और 0.6 नीचे है। पहले इसकी वही अपन जो अपन इंटरपोलेशन टेबल बनाते हैं ना इंटरवल वाली, वो बनाएंगे, उसके बाद आगे की चीज़ देखेंगे। निकालना क्या है बेटा, dx/dt निकालना है t इक्वल टू 0.1 पर, मतलब 0.1 पर दे रखा है, 0.1 पर ही पूछा है, t इक्वल टू 0.5। हाँ बेटा, तुम्हें फिक्स्ड वेरिएशन तो समझ में आया ना कि फिक्स्ड वेरिएशन कब लगता है कब नहीं लगता। देखो ध्यान से, फिक्स्ड वेरिएशन आपका तब लगता है जैसे फॉरवर्ड में फिक्स्ड वेरिएशन मतलब u की वैल्यू 0, u की वैल्यू 0 कब होगी, जिस पे बोला है उसी पर पूछ ले, मतलब जो टेबल में गिवन है ना उसी पर पूछ ले। जैसे इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया है, ये 0.1 टेबल में ही दे रखा, 0.1 पर ही पूछा है, तो ये कहलाता है आपका फिक्स्ड वेरिएशन का केस, समझ गए। तो यहाँ पर वो फिक्स वेरिएशन लगेगा, ऊपर वाले के नियरेस्ट है इसलिए इस वाले में फॉरवर्ड लगेगा, 0.5 नीचे वाले के नियरेस्ट है इसलिए इसमें बैकवर्ड का फॉर्मूला लगेगा, 0.3 ये बिल्कुल सेंटर में है तो इसमें सेंट्रल वाला फॉर्मूला लगेगा। ये देखो बिल्कुल बीच में है ये, तो इस वाले में सेंट्रल वाला फॉर्मूला लगेगा सी। ठीक है, और ये डबल डेरिवेटिव मतलब डबल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगेगा 0.02। 0.02 किसके नियरेस्ट होता है, ज़ीरो के नियरेस्ट होता है, तो इसके नियरेस्ट होगा तो इसमें फॉरवर्ड का लगेगा, है ना। 0.33 किसके नियरेस्ट है, सेंट्रल के, तो इसमें सेंट्रल का लगेगा, और 0.58 इसमें बैकवर्ड का लगेगा डबल डेरिवेटिव वाला, और ये 0.5 फिक्स्ड वेरिएशन का लग देगा वापस से डबल डेरिवेटिव में। तो ऐसे आपको क्वेश्चन देख करके पता करना है किस में फॉरवर्ड लगेगा, किस में बैकवर्ड लगेगा, किस में सेंट्रल लगेगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसका कैसे करना है। पहले टेबल बनाएंगे। हाँ बच्चों, तो सबसे पहले बनेगी क्या, टेबल कैसे बनती है ध्यान से देखो, वही सेम सारे के सारे इंटरवल लिख लिए, ये सारे लिख लिए जो क्वेश्चन में गिवन थे वो सारे प्लेस कर लिए, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6। ठीक है, अब इनका ये x भी लिख लिया, t और x कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, ये बीच में कुछ भी नहीं है, 7 है टोटल, 7 इंटरवल में, तो 7 से 1 कम कर लो, 6 डिफरेंसेस। तो देखो 6 डिफरेंस यहाँ निकालें, फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, 4 5 और 6। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, इन दोनों को आपस में माइनस करो, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करो, 1.15 आ जाएगा,
फिर इन दोनों को माइनस करो, 32.98 में से 31.43 माइनस करो, ये वाला आ जाएगा आपका, तो ये 1.55 आ गया। फिर देन 0.56 ये ऐसे ही, फिर इन दोनों को माइनस करो, ये वाली टर्म आ जाएगी, फिर इन दोनों को माइनस करो, ये आ जाएगा। सिमिलरली आगे का काम खेल खेलना है तुम्हें पूरा का पूरा, ठीक है, पूरी टेबल बनानी है। फिर इन दोनों को माइनस करो, ये आ जाएगा। याद रखना बस नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। इस हिसाब से आपने पूरा कर लिया और लास्ट में 6.40 आपका आ जाएगा। अब इवैल्यूएट करना है dx/dt। dx/dt निकालना है किसके ऊपर, 0.1 पर। अब 0.1 किसके नियरेस्ट है, ध्यान से देख के बताओ फटाफट। 0.1 आपका 0.1 के नियरेस्ट है, तो बस उस 0.1 के नियरेस्ट वाला इसके नियरेस्ट है। यानी पहली टर्म ये लेनी है, दूसरी टर्म ये लेनी है, तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी। सीढ़ियाँ, सीढ़ी दर सीढ़ी नीचे गिरते चले जाओ। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ तक जाओ, बीच तक चल जाओ और उसके बाद उसकी कैलकुलेशन कर दो, क्योंकि आंसर में सिर्फ पॉइंटों में फ़र्क पड़ेगा और कुछ नहीं है। तो पहली टर्म वही फॉर्मूला लगाया, 1/h, ये फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख रखा है, 1/h डेल एक्स नॉट माइनस का 1/2 डेल स्क्वायर एक्स नॉट, 1/3 डेल क्यूब एक्स नॉट माइनस 1/4 डेल 4 एक्स नॉट। अब आप शुरू कहाँ से करोगे, 1.55 से शुरू करोगे, क्योंकि डेल है, डेरिवेटिव में एक आगे वाला तो खत्म हो चुका है, तो 1.55, फिर 1/2 अगली टर्म, फिर 1/3 अगली टर्म, 1/4 अगली टर्म, फिर ऐसे अगली टर्म। सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। ये तो पहला पार्ट हो गया आपका, u0 है। अब ये दूसरा पार्ट जिसके अंदर dx/dt निकालना है 0.5 के। अब बेटा 0.5 है तो 0.5 के नियरेस्ट कौन सा है, नीचे से लग रहा है, ये देखो ये रहा 0.5। पहली टर्म ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ आप ऐसे जाओगे, तो बस प्लस लगाना है फॉर्मूले में, ऊपर वाले में 0.49 से शुरू करेंगे, क्योंकि पहला डेल वाई एन होता है। फिर 1/2 ये हो गया, फिर 1/3 अगली टर्म 0.79, फिर 1/4 माइनस 1.65, फिर 1/5 3.90। सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। दैट इज़ द पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 3 पे आएंगे, ध्यान से देखना। हाँ बेटा, अब आए पार्ट नंबर 3 पर, 0.3। 0.3 किसके नियरेस्ट है, ये रहा। अब 0.3 के नियरेस्ट है तो पहली टर्म क्या होती है, इसके अंदर तो 0.3 के नियरेस्ट है, यानी 0.3। अब इसके अंदर आपके पास क्या आता है बेटा, सिंगल डेरिवेटिव के अंदर, सिंगल डेरिवेटिव का जो सेंट्रल निकलता है उसके अंदर म्यू डेल वाली टर्म आती है, म्यू डेल वाली, यानी इन दोनों का सम अपॉन 2, फिर इन दोनों का सम अपॉन 2, फिर इन दोनों का सम अपॉन 2। क्योंकि सिर्फ ध्यान से सेंट्रल का फॉर्मूला देखो, सेंट्रल के फॉर्मूले में देखो आपके पास क्या आता है, सिर्फ म्यू वाली टर्म आती है। मैंने अभी भी बताया, देखो ये रहा सेंट्रल म्यू वाली टर्म, म्यू म्यू, तो म्यू और डेल, सॉरी म्यू और डेल जब साथ में आते हैं तो दोनों का सम अपॉन 2 होता है, तो इसी वजह से इसमें सिर्फ दोनों का सम अपॉन 2 वाली टर्म ही आएंगी। तो देखो सबसे पहले 0.1 दोनों का सम अपॉन 2 कर दिया, ये यहाँ पे दोनों का सम अपॉन 2 करके निकाला गया अलग से। तुम चाहो तो फॉर्मूले में भी डायरेक्टली लगा सकते हो, ये देखो दोनों को जोड़ दिया फिर सम किया। सिमिलरली डेल क्यूब में दोनों को जोड़ा, क्योंकि 7 नेगेटिव है इसलिए वो नेगेटिव वाला आया है, फिर दोनों का सम अपॉन 2 है। लेसन देख लो वाले टेबल में, पहले 0.56 प्लस 0.43 अपॉन 2, ये रहा, दिख रहा है यहाँ पर देखो। फिर उसके बाद अगला 0.86 और 0.79 है माइनस का, है ना, तो ये, फिर उसके बाद माइनस 3.90 2.50 दोनों को जोड़ा, अपॉन 2 करना ही है, तो ये डेल 5 आ गया। ऐसे तीनों की वैल्यू प्लेस कर दी बेटा यहाँ पर और आपके पास आंसर आ गया। ओके, तो ये dx/dt फिक्स का होगा। अब डबल डेरिवेटिव 0.02 के लिए पूछा है, 0.02 किसके नियरेस्ट है, 0 के नियरेस्ट है, तो 0.02 0 के नियरेस्ट है। अब इसके अंदर देखो फॉर्मूला यहाँ से शुरू होगा, पहला ये, फिर ये, फिर ये, फिर 3.90 आएगा। इस हिसाब से आपकी की सारी टर्म्स आएंगी, देखना, क्योंकि फॉर्मूले की शुरुआत कहाँ से होती है, डेल स्क्वायर वाई नॉट से। डबल डेरिवेटिव में डेल स्क्वायर वाई नॉट से होती है, तो डेल स्क्वायर कहाँ है, सेकंड, तो ये 0 इसके नियरेस्ट है, इस 0 के नियरेस्ट है, तो पहली टर्म 0.40 डेल स्क्वायर, फिर ये वाली, फिर 2.25, फिर ये वाली टर्म और फिर देन ये वाली टर्म आएगी। तो इसी को कैरी अप करेंगे, देखना। देखो बेटा वही डेल स्क्वायर 0.02 के लिए किया, u की वैल्यू 0.2, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर 1/h स्क्वायर होता है, तो 1/h स्क्वायर यानी 0.1 का क्या कर दिया आपने, होल स्क्वायर, 1/h स्क्वायर मतलब 0.1 का स्क्वायर। फिर ये डेल स्क्वायर वाई नॉट है 0.4, ये u माइनस का 1, हाँ u माइनस का 1 था, तो u माइनस का 1 कर दिया, u की वैल्यू कितनी 0.2, 1.39। फिर ऐसे 6u स्क्वायर माइनस का कितना 18, हाँ 3u स्क्वायर माइनस का था, तो अपन ने कर दिया डबल डेरिवेटिव में, आगे की टर्म जो भी थी उसके साथ, है ना, 6u स्क्वायर माइनस का 18u प्लस का ये 11 और 2.25। सॉल्व कर लिया, इसको आंसर आ गया। यहाँ पर भी रोक करके
आप सॉल्व कर देते आगे डॉट 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 कर देते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब भी 7.93 या 94 में आएगा, पॉइंटों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे की डिजिट सेम होनी चाहिए बस। ठीक है। अब डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर की बात करी, 0.33 बीच का फॉर्मूला, पहले तो यू निकाल लिया, वही 0.33 माइनस का 0.3 के नियरेस्ट है अपॉन 0.1, एच की वैल्यू 0.3 आ गया। अब बेटा वही 1/h² पहली टर्म, फिर u इंटू दूसरी टर्म, फिर 6u³ माइनस का ये तीसरी टर्म, इनको सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, डन। तो ये आता 0.33 के लिए। अब किसके लिए पूछा है, 0.58 और 0.5 के लिए और पूछा है, दो और बची है, वही सेम करना है। 0.58 है ना बेटा, वापस से फिक्स वेरिएशन नहीं है, फिक्स वेरिएशन आपका क्या है, नहीं है, तो जब फिक्स वेरिएशन नहीं होता तो आपको u निकालना ही पड़ता है, और फिर वही डबल डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला, बैकवर्ड वाला, हाँ वो लगा देंगे, वो लगा दिया। देखो सेम, डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो की वैल्यू 0.86, u प्लस का 1 डेल क्यूब वाई ज़ीरो, ऐसे आगे की टर्म बना दी। फिर फिक्स वेरिएशन 0.5 पे पूछा है, 1/h², फिर डेल स्क्वायर डेल क्यूब 11/12 आ जाएगा उस हिसाब से। ठीक है, तो ये प्रोफाइल क्वेश्चंस थे बेटा, इनको बहुत अच्छे से कर लो। ये एक मैंने बड़ा क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें आ गए, फॉरवर्ड भी आ गया, बैकवर्ड भी आ गया, सेंट्रल भी आ गया। एक क्वेश्चन भी अगर ढंग से समझ में आ गया ना तो सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर सकते हो, तो इसको बहुत अच्छे से कर लो, फिर अपन अगले वाले पे बात करते हैं। ठीक है।